हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस ट्यूटोरियल में। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा 2D डिज़ाइन के बारे में। तो 2D डिज़ाइनिंग मास्टर कैम में, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए 2D डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि हवा में तो हम प्रोग्राम बना नहीं सकते। हमको या तो लाइंस चाहिए या तो हमको मॉडल्स चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि मैं पहले आपको 2D डिज़ाइन के बारे में सिखाऊंगा। तो चलो शुरुआत बेसिक से करते, लाइन से लाइन से हम शुरू करते हैं। तो देखो, ये होम स्क्रीन है, ये ऊपर वाले होम स्क्रीन है। यहाँ पर हम वायर फ्रेम में आ जाते हैं। वायर फ्रेम में आ गए तो वायर फ्रेम में यहाँ पे सारे 2D ड्राइंग्स के ऑप्शन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेक्टेंगल, हाँ यहाँ तक ही है। यहाँ तक 2D ड्राइंग के ऑप्शंस हैं। इसमें भी अभी आपको कोई कोई भी कैड सॉफ्टवेयर आता है तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ज़रा ध्यान से देखना, ये खुद से प्रैक्टिस करना। और बेटर ये रहेगा कि जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा आप भी कोशिश करते जाए, ताकि आपको मतलब अलग ना लगे। और जिसको डिज़ाइन आता है, जिसको ऑटो कैड आता है, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल आसान होगा। तो चलो हम लाइन बनाते हैं पहले। तो जैसे ही मैं इधर देखो लाइन लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ये विंडो हो जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको एक एक करके जरा बता देता हूँ। पहले ये देखो इधर क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट। मतलब वो एंड पॉइंट पूछ रहा है, तो हम कहीं भी दे सकते हैं वो एंड पॉइंट, लेकिन प्रिफर मैं हमेशा यहाँ पर करता हूँ। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा कहीं पे भी क्लिक कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखो जैसे मैं लाइन को मूव करता हूँ, यहाँ पर एक सिंबल बन के आ रहा है एरो के बाजू में राइट एंगल का। मतलब कि ये जो लाइन बन रही है ना, ये बन रही है 90 डिग्री पे। और जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, अब ये डिग्री पता नहीं कि कितनी बन रही। ठीक इसी तरीके से जैसा ही मैं ऊपर आता हूँ फिर से वो राइट एंगल 90 डिग्री का सिंबल आ गया, मतलब ये एकदम स्ट्रेट है। सेम नीचे ऊपर दोनों दोनों डायरेक्शन में वो 90 डिग्री पे मूव हो रही है। हॉरिजेंटल में भी वैसे ही मूव हो रही है ना। तो मैं इधर एक क्लिक कर लेता हूँ। अभी क्लिक करने के बाद मैं इसको डिस्टेंस दे देता हूँ, जैसे कि मेरे को इसकी लेंथ लंबाई चाहिए 100 मिलीमीटर। तो ये मेरी लाइन हो गई 100 मिलीमीटर की। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं। दोबारा से मैंने लाइन पे क्लिक किया। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजेंटल पे क्लिक करता हूँ ना, तो जो मैं लाइन बनाऊंगा ना, अब ये सिर्फ लाइन हॉरिजेंटल बनेगी, इसको मैं वर्टिकल बना ही नहीं सकता, है ना। लेकिन जब ये फ्री फॉर्म में होता है तो ये मेरे को आज़ादी देता है, वर्टिकल भी हॉरिजेंटल भी बनाऊं, या तो मैं वर्टिकल भी बनाऊं, या तो मैं इस लाइन से इस लाइन को ज्वाइन भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये फ्री फ्रॉम लाइन ही बेस्ट है इन दोनों, ये तीनों लाइन का यही, सॉरी, तीनों लाइन का इसी में ही आ जाता है। एक बार और देखते हैं। अभी दोबारा से मैं लाइन बनाता हूँ। समझो मेरे को एक लाइन बनाना है 45 डिग्री पे, इस लाइन में से। ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट हाईलाइट हो जाता है। वो पूछ रहा है ना, स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट बोले तो किसी भी लाइन का एंड पॉइंट, जैसे ये हो गया एंड पॉइंट। और मिड पॉइंट हो गया तो ये बीच का मिड पॉइंट। चलो मैं मिड पॉइंट से ही बनाता हूँ। मैं मिड पॉइंट से एक लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। अब ये मैंने लाइन यहाँ पर छोड़ दिया। अब ये लाइन की लंबाई मैं यहाँ पे डालूंगा, डायमेंशन पूछ रहा है लेंथ। लेंथ में इसकी डाल देता हूँ 50 मिलीमीटर। और मैं इसका एंगल कितना देता हूँ, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री पर मेरा 50 mm का लेंथ की एक लाइन बन गई। तो इस तरीके से ये हो गई सिंपल लाइन। अभी नीचे देखो, ये हमने सेलेक्ट किया था, ये तो टाइप हो गया। टाइप में मैंने आपको बताया, अगर आप फ्री फॉर्म पे सेलेक्ट करते हो तो आपको ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल का कोई ज़रूरी नहीं है ना। जैसे अगर मैं वर्टिकल करके अगर लाइन के क्लिक करता हूँ तो वो वर्टिकल ही लाइन बनेगी, हॉरिजेंटल में बना ही नहीं सकता हूँ। तो क्यों ना मैं इसी में रख करके मैं वर्टिकल लाइन बना लूँ, है ना। तो ये दो का मेरा ऑप्शन का कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगा। तो ये मैं हॉरिजॉन्टल भी बना सकता हूँ और वर्टिकल भी बना सकता हूँ। ठीक है। अभी ये मेथड है। मेथड बोल रहा है कि मिड पॉइंट एक ऑप्शन है। 2 पॉइंट में तो हमने देख लिए, एक एक पॉइंट से शुरू हुए दूसरे पॉइंट पे खत्म हो गए। दूसरा ऑप्शन ये है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट पे कैसा है, अगर हम कहीं सेलेक्ट करते हैं और हम कहीं पे भी क्लिक करते हैं, अब ये लाइन बनती है इस तरीके से, मिड पॉइंट से बनती है। ये 45 डिग्री है। अभी मैं इसकी लेंथ ले लिया 200 मिलीमीटर। सेम उसी तरीके से डिग्री मैंने ले लिया 45। ये 45 डिग्री पर एक लेंथ बन गई। उसी तरीके से मल्टी लाइन। अच्छा, ये इसमें और इसमें फ़र्क बता देता हूँ। अगर मैं जैसे मेथड में अगर 2 एंड पॉइंट लेता हूँ और मेरे को अगर लाइन लगातार बनाए जाना है,
तो मैं अगर एंड पॉइंट पे क्लिक किया, इधर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, अब ये लाइन खत्म हो गई। अभी इस लाइन से मैंने इस लाइन पे ज्वाइन कर दिया, लाइन खत्म हो गई। लेकिन अगर आप मल्टी लाइन सेलेक्ट करते हैं ना, तो इससे क्या मिलता है मालूम क्या? अपने को कंटिन्यूटी मिल जाती है। मतलब यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया, अब वो लाइन शुरू मिल गई मेरे को। अब वो लाइन मेरे को दोबारा से क्लिक करने का जरूरत नहीं है। मैं बार बार कितनी भी लाइन चाहे तो ड्रॉ कर से रह सकता हूँ। तो ये आप ट्राई करते जाओ। आप मतलब देखो मत, आपने ये देख लिया ना लाइन के बारे में, तो ये आप ट्राई करते जाओ। तो मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया फ्री फ्रॉम पे, और मैं प्रीफर करता हूँ फ्री फ्रॉम और टू एंड पॉइंट्स, इसमें हमारा पूरा काम हो जाता है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी में ही रहो। ठीक है। अब चलो दूसरे पैरेलल लाइन का बताता हूँ। चलो हम एक बार वापस से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजेंटल, जिसका मैं लेंथ दे देता हूँ 250 मिलीमीटर। ठीक है, 250 मिलीमीटर का हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमको चाहिए लाइन पैरेलल, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट लाइन, तो हमने लाइन को सेलेक्ट कर लिए। अब ये देखो, ये हमारे साथ में, ये माउस के साथ में क्या क्या चल रहा है। अब हम कहीं पे भी इसको छोड़ देंगे, ये पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल 180 डिग्री पर इसके पैरेलल। अभी इसका दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो हम पहले इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये डिस्टेंस पूछ रहा है, हम इसको डाल देते हैं 50 मिलीमीटर। और अगर हमको 50 ने गलती से टाइप हो गया, हमको 100 करना है, हम 100 कर दिए, है ना। यहाँ पर देखो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, सेलेक्ट साइड और एक अपोजिट साइड, मतलब जहाँ सेलेक्ट करूँ उसके उल्टा चले। तो यहाँ मैं क्लिक कर दूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो वहां बनने लगेगा, है ना। मैंने यहाँ, लेकिन ये इसकी जरूरत नहीं है, जहाँ पे करना है तो वहीं पे क्लिक करो ना, क्यों उल्टा सीधा कर रहे हो, है ना। या तो अगर कभी कभार दोनों साइड चाहिए होता है, क्योंकि ये लाइन से हमको दोनों साइड ऑफसेट करना है, तो हम दोनों साइड ऑफसेट करेंगे, तो यहाँ से भी 100 मिलीमीटर आ गया, और यहाँ से भी 100 मिलीमीटर आ गया। तो मैं इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसको मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से चलो परपेंडिकुलर लाइन का भी बता देता हूँ। इसमें क्या है, कोई भी लाइन का परपेंडिकुलरली एक लाइन बनता है। जैसे कि मैं अगर ये लाइन सेलेक्ट कर लूँ, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर एक लाइन बनता है। अभी इसका कोई डिस्टेंस नहीं दे सकते अपन, खाली लंबाई दे सकते हैं। तो इसमें मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ये यूज़ ना किया जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसका लेंथ डाल दिया 150 मिलीमीटर। अब ये मेन प्रॉब्लम क्या है, मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, यहाँ से एंड पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस, ये रैंडमली लिया है मास्टर कैम ने। तो इस ये सारे ऑप्शन का एक अच्छा आसान ऑप्शन है। जैसे कि ये जो मैं पैरेलल लाइन बनाया हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑफसेट का, जो सेम यही काम करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर ऑफसेट पे सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ और मैं अपोजिट साइड में सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आता है इतना ऑप्शन, कॉपी करना है, मूव करना है, ज्वाइन करना है, स्लॉट बनाना है। अभी मैं तो कॉपी रहने देता हूँ। अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये पैरेलल लाइन ना यूज करते हुए ऑफसेट ऑफसेट लाइन यूज किया जाए, जो कि ज्यादा इजी है। तो मैं यहाँ पे लेंथ दे देता हूँ 100 मिलीमीटर। तो देखो सेम काम, लेकिन इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से, इसमें हम मूव भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमको ये नहीं चाहिए तो हम मूव कर देंगे, तो खाली यही लाइन बन जाएगी, वो मैं बताऊंगा आगे के लेक्चर में। तो ये लाइन हो गया। अभी मैं सर्कल के बारे में बताता हूँ। सर्कल देखो, सर्कल पे क्लिक करें, ये पूछ रहे हैं सेंटर, किधर भी क्लिक कर लिए। यहाँ से देखो सर्कल अभी कितना बड़ा बनाने का, हम यहाँ पे क्लिक कर लिए, यहाँ पे रेडियस डालना है तो रेडियस डालिए, डायमीटर डालना है तो डायमीटर डालिए। हम 100 मिली मैं 500 मिलीमीटर का ले लेता हूँ सर्कल, तो ये 500 मिलीमीटर सर्कल सर्कल बन गया। अभी अगर हमको इसको सरफेस बनाना है जो कि अननेसेसरी है, मैं बता देता हूँ। अगर सरफेस को क्लिक करें तो ऐसा हो जाएगा, जो कि हमको नहीं ज़रूरत है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये हो गया सर्कल। सर्कल में तो कुछ नहीं है। यहाँ पे वापस से सर्कल लिया, मैंने ये पॉइंट पे बनाना है मुझे, मैंने ये पॉइंट पे सर्कल बनाया, कितने का बनाना है मुझे, इसको टच करना है। लो भाई टच हो गया, है ना। हाईलाइट करता है मास्टर कैम, देखो मैं यहाँ पर आया फौरन हाईलाइट करने लगा। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये इसको टच हो जाएगा। अब मेरे को इसको टच करना है, ये देखो टेंजेंट बन गया। एक सर्कल यहाँ पे बन गया, एक सर्कल यहाँ पर बन गया, इसी तरीके से। और इसमें और भी सेंटर सर्कल्स के बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको आसान बताऊँ तो डायरेक्ट इस पे क्लिक किया जाए। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इसी पे क्लिक किया जाए। इसमें ऑप्शन आसानी से सारा समराइज कर देता है कि आपको 2 पॉइंट सर्कल चाहिए, 2 पॉइंट टेंजेंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, या 3 पॉइंट टेंजेंट। तो मैं रिकमेंड करूंगा, इसी में पूरा काम हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे को कोई ऐसा सेंटर बनाना है जो यहाँ से यहाँ का हो और इस पे टेंजेंट हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं एक, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एंटर द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ले भाई फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब ये सेंटर मेरे साथ चल रहा है। अब मैं सेकंड पॉइंट ले लिया,
सेकंड पॉइंट मेरा आ गया। अब मैं सेंटर को इधर से इधर नचा सकता हूँ। अब मेरे को इसको टेंजेंट करना, ये हो गया टेंजेंट। कभी कभार ड्राइंग में इसका जरूरत पड़ता है, इसके लिए मैं ये बता दे रहा हूँ। तो सर्कल भी बहुत आसान है। अगर आपको कैड आता है तो आप बोल रहे होगे कि क्या सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं आता है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ, पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखो, फिर आगे जाओ, फिर पॉज करो, फिर देखो आगे मैं क्या बता रहा हूँ, वैसा वैसा करो। लाइन बता दिया, सर्कल बता दिया, अब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्लिक करने के बाद, रेक्टेंगल तो सबको पता है कि कैसा होता है। यहाँ पे देखो पूछ रहा है एंकर टू सेंटर, ये मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर ये ना किया जाए तो ये क्या पूछता है, सेलेक्ट अ न्यू पोजीशन फॉर अ फर्स्ट कॉर्नर। तो मैं कोई भी एक कॉर्नर समझो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब ये रेक्टेंगल में जितना चाहो उतना बड़ा बना सकता हूँ। मैं दूसरा यहाँ पे समझो क्लिक कर लिया है इसको। अब मैंने इसको लेंथ दे दिया 230 बाई ये -150 या 150 ले लो तो ये ऊपर चला जाएगा। मास्टर कैम कोऑर्डिनेट्स का इंपॉर्टेंस रखता है। ये देखो, ये 150 का ऊपर रेक्टेंगल बन गया। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर हम एंकर टू सेंटर करते हैं तब हम जहाँ पर क्लिक करेंगे ना वहां से सेंटर बनने लगता है। ये देखो यहाँ पे हमने क्लिक करे, सेंटर यहाँ से सेंटर पकड़ना चालू कर दिया रेक्टेंगल का। इसमें भी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो साइज देना है 200 बाई 200 का, चलो स्क्वायर ही बना लेते हैं हम। ये हमने बना लिया स्क्वायर। ये भी बहुत आसान है, रेक्टेंगल है। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कॉर्नर में फिलेट है, पॉलीगॉन है, हेलिप्स है, हेलिक्स है, स्पाइरल है। चलो मैं पॉलीगॉन का बता देता हूँ आपको। पॉलीगॉन में क्या होता है मालूम क्या, पॉलीगॉन में अपन क्लिक करें तो ये पूछता है साइड कितना है। अभी आपको पता है हेक्सागोन जो बनाते हैं नट और बोल्ट वो 6 साइड के ही होते हैं, तो मैं आपको 6 साइड का ही बताता हूँ। हमने कहीं पर भी क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, अब ये हेक्सागोन बनने लग गया है ना, 6 साइड है। अगर 5 करना है आपको, पेंटागन ही बनाना है तो लो 5 कर लो। 5 कर लिए। अब यहाँ पर हमने इसका रेडियस दे देना है कि भाई कि ये रेडियस कितने का है। मैं 6 का ही बताता हूँ, 5 का जरूरत नहीं पड़ता है, ये मशीनिंग लाइन से रिलेटेड ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने ले लिया 6 साइड का। अब ये पूछता है आउटर रेडियस कितना है, पर इसमें देखो यहाँ पर ये कॉर्नर का पूछ रहा है। अगर मैं इसको फ्लैट कर लूँ ना तो ये अंदर का पूछ रहा है। मतलब कि ये अगर मेरे को इसको अगर 20 का स्पैनर है तो ये साइज ही अगर मैं 20 डाल दूँ ना तो ये 20 का हेक्सागोन बन जाए। छोटा बना है ये जूम इन जूम आउट ऐसा होता है, व्हील को कर्सर को घुमाओगे तो ये बनेगा। अब इसमें आपका 20 का आपका जो भी स्पैनर रहेगा वो आराम से चले जाएगा। ये देखो, ये व्हाइट लाइन का मतलब ये है, यहाँ पर जो रेडियस है ये व्हाइट लाइन है। तो ये आपका हो गया हेक्सागोन। अभी यहाँ पर देखो ये पॉइंट टॉप पे आ रहा है, मेरे को यहाँ से फ्लैट चाहिए, मेरे को ऐसा हेक्सागोन नहीं बनाना है। तो यहाँ पे रोटेशन एंगल है, हेक्सागोन का हर डिग्री कितना होता है 60-60 का, ये ज्योमेट्री है। अब ये क्यों होता है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हेक्सागोन का हर डिग्री 60-60 का होता है। अगर मैं इसको 30 डिग्री माइनस कर लूँ या तो जीरो कर लूँ तो ये तो सीधा ही देखो ये तो फ्लैट हो गया। यहाँ पर देखो ये फ्लैट हो गया। तो ऐसा होता है, इसको हेक्सागोन भी हम बना लिए। तो इस तरीके से मास्टर क्या में हमने 2D डिजाइन बनाए। अभी मैं आपको जस्ट बेसिक कमांड्स बता रहा हूँ। इसके बाद हम एक ड्राइंग में आपको अटैच करूंगा, वो ड्राइंग हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे और उसमें हम कुछ और नए कमांड सीखेंगे डिजाइन से रिलेटेड। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ ट्रिम ट्रिम एंटिटीज के बारे में, ऑफसेट के बारे में, चैम्फर, फिलेट्स और इसमें क्लोज आर्क और मॉडिफाई लेंथ। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो मैं अगले लेक्चर में आपको ये सब के बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलिए बाय।